नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। टीकमगढ़ में अब तबादले रुकवाने के लिए क्या एआई का सहारा लिया जा रहा है? क्या सरकारी सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि एक फर्जी पत्र अफसरों की टेबल तक पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर भी खतरा बनता जा रहा है? टीकमगढ़ के प्रभारी मंत्री के नाम से कथित तौर पर एआई की मदद से फर्जी पत्र तैयार करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने अपना तबादला रुकवाने के लिए एक फर्जीवाड़ा किया। जांच में फर्जी पत्र पाए जाने के बाद कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूरे मामले की गहन जांच के लिए कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के गौर स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पदस्थ मल्टीपर्पज वर्कर KL वंशकार का 7 जुलाई 2026 को दरगुआ स्वास्थ्य केंद्र में तबादला किया गया था। आरोप है कि तबादला रुकवाने के लिए उन्होंने प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के नाम से एआई की मदद से फर्जी पत्र तैयार किया। यह पत्र टीकमगढ़ के CMHO डॉक्टर OP अनुरागी को सौंप दिया गया, जिसमें ट्रांसफर आदेश निरस्त कर कर्मचारियों को यथावत पदस्थ करने के लिए निर्देश दिए गए थे। हैरानी की बात यह रही कि यह फर्जी पत्र नोट शीट के साथ कलेक्टर विवेक तक भी पहुंचाया गया, लेकिन कलेक्टर की सतर्कता ने पूरे खेल की पोल खोल दी। मंत्री के नाम की वर्तनी में एक छोटी सी गलती ने पूरे कथित फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया। जांच करवाई गई तो पत्र फर्जी पाया गया। इसके बाद आरोपी कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। विगत दिनों जब ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत जो ट्रांसफर हुए थे, उसमें से एक MPW है, उनके द्वारा हाईकोर्ट में अभ्यावेदन लगाया गया था और निर्देश प्राप्त हुए थे कि उनको सुना जाए। लेकिन जब उन्होंने अपने अभ्यावेदन के कागज प्रस्तुत किए, उसमें हाई कोर्ट के आदेश के साथ साथ माननीय प्रभारी मंत्री जो टीकमगढ़ जिले की हैं, उनका एक लेटर पैड भी प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके स्थानांतरण को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जब हमने उसको गौर से देखा तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि ये लेटर पैड जो है वो फर्जी है, एआई के माध्यम से बनाया गया है, क्योंकि उसमें अनेक त्रुटियाँ थी। जब ये मेरे संज्ञान में ये बात आई तो जो संबंधित MPW हैं, चूँकि मामला गंभीर था, उनको निलंबित किया गया है और CMHO को निर्देश किया गया है कि उसकी जांच के साथ साथ इस बात की भी जांच करें कि ये क्या कार्रवाई उनके द्वारा स्वयं के स्तर से की गई या फिर कहीं कोई और इसमें सक्रिय है। तो ये सारी जांच जो है हमारे जिले में की जाएगी और जो भी नियमानुसार अगली कार्रवाई है वो किया करेंगे। अब मामला केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं माना जा रहा है। कलेक्टर ने प्रभारी मंत्री के नाम पर दुरुपयोग होने को गंभीर मानते हुए विस्तृत जांच के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। पुलिस अब यह पता लगाएगी कि इस कथित फर्जीवाड़े में निलंबित कर्मचारी के अलावा कोई और भी शामिल था या नहीं। इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एआई के दौर में सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा व्यवस्था और सत्यापन प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत नहीं है? और क्या प्रशासनिक सिस्टम में ऐसे फर्जी दस्तावेजों की पहचान के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।